हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर जो कि हमारे पास में मेट्रिसेस के ऊपर बेस्ड है और हमारे पास में JEE मेंस के 2023 के पेपर में अपीयर हुआ था। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारे पास में क्या गिवन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि हमारे पास में 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, और हमसे एक पूछा क्या गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a, उसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है 16⁻n। तो हमसे पूछा गया है कि n की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, तो एक हमारे पास में छोटा सा फार्मूला होता है जो कि आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पर देखा होगा। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1, जहाँ पर कि हमारे पास में n क्या होता है, n ऑर्डर होता है। ठीक है, ये वाला n और ये वाला n दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाला जो n हमारे पास में यहाँ पर है ये ऑर्डर है और ये वाला n हमारे पास में जनरल n है। ठीक है, तो आप दोनों को कंबाइन मत कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू हमारे पास में क्या लिखा मैंने, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1। ठीक है, तो हमारे पास में जो फार्मूला का एक्सटेंशन हो सकता है वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a अगर हमें निकालना होगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a अगर हमें लिखना पड़े तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर n-1 का क्यूब लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स हमारे पास में एक बार जब एडजॉइंट था तो हमारे पास में पावर n-1 था, जब दो बार एडजॉइंट था तो हमारे पास में पावर क्या हो गया, n-1 का स्क्वायर हो गया, और जब तीन बार एडजॉइंट हम लिखा तो हमारे पास में पावर क्या हो गया, क्यूब हो गया उसका, n-1 का क्यूब। तो हमारे पास में ये फॉर्मूला इस तरह से करके आगे एक्सटेंड होता है। जैसे जैसे हम एडजॉइंट का नंबर से इंक्रीज करते जाते हैं, सेम हमारे पास में उतना ही हमें n-1 का पावर्स लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था हमारे पास में इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस कंसेप्ट का यूज़ करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, इस a के जगह पर हमारे पास में यहाँ पर 2a गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट अगर मैं बात करूँ इस वैल्यू की, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 2a हमें निकालना है, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी, हमें ये निकालना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू द पावर n-1 का क्यूब। n हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है, तो ऑर्डर हमारे पास में क्या है मैट्रिक्स का, यहाँ पर 3x3 का ऑर्डर है। ठीक है, ऑर्डर हमारे पास में क्या है, 3x3 का, तो 3-1 का क्यूब, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू द पावर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इस वैल्यू की, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ 2a रेज टू द पावर 8 की, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब मैं इस डिटर्मिनेंट को, इस 2 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकालूंगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर 8, और यहाँ पर क्यूब आएगा। क्यों, यहाँ पर जो पावर 3 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास में 2 रेज टू द पावर 8 तीनों कॉलम्स या फिर तीनों रो से आपको बाहर निकालना पड़ेगा, तभी आपके पास में हमारे पास में डिटर्मिनेंट के बाहर आप उस वैल्यू को लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को। तो इस वजह से हमारे पास में 2 रेज टू द पावर 8 का हमारे पास में पावर बाहर आ गया, और डिटर्मिनेंट से जब हम उसको बाहर निकाल रहे हैं तो हर एक रो या फिर हर एक कॉलम से आपको सेम चीज़ कॉमन निकालना पड़ेगा। 2 रेज टू द पावर 8 हर एक रो या फिर हर एक कॉलम से आपको बाहर निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स 2 रेज टू द पावर 8 उसका क्यूब हमारे पास में बाहर हो जाएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज टू द पावर 8 आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या हो जाएगी, 2 रेज टू द पावर 24, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट a की वैल्यू को निकालें तो हमारे पास में मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स हमारे पास में है कुछ इस तरह का, 2 1 0 1 2 -1 0 -1 2।
तो अगर मैं बात करूँ इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की, तो क्या आएगा हमारे पास में 2 × 4 - 1 माइनस ऑफ 1 2 - 0 सॉरी। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा 4 - 1 3 2 6 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 4। तो 2⁻24 इंटू 2⁻2⁻8। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर 2 के पावर्स में लिखूँ तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है 4 विच इज इक्वल टू 2² और उसके ऊपर पावर 8 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास में 2⁻16 हो जाएगा, यहाँ पर 2⁻24 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हमारे पास में टोटल क्या हो जाएगा 2⁻40। और क्वेश्चन में हमारे पास में क्या बोल रखा है कि इसकी वैल्यू हमारे पास में किसके बराबर है। दैट मीन्स एडजॉइंट 2a, इसकी वैल्यू हमारे पास में गिवन है किसके बराबर 16⁻n के बराबर, और जो की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 2⁻40 के बराबर। तो अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा 2⁻4 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में n, दैट मीन्स 2⁻40। दैट मीन्स क्या आ जाएगा 4n = 40। बेसिस को हमने सेम कर दिया तो n = क्या आ जाएगा हमारे पास में 10। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा n की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है। और हमें n की वैल्यू चाहिए थी क्वेश्चन में, जो कि हमारे पास में कितना आ रहा है 10, जो कि हमारे पास में क्या हो जाएगा ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर हमें दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।